अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो आप सब। हमने लास्ट जो सेक्शन था वो हमने सेक्शन 8 पे छोड़ा था। तो अभी जो है हम सेक्शन 9 से स्टार्ट करने लगे हैं। सेक्शन जो 9 है वो है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 6, 7 एंड 8। ठीक है। यानी जो सेक्शन 6 में, 7 में, 8 में की खिलाफ वर्जी करता है ना, उसकी सजा क्या है। अब इस सेक्शन 9 को हमने अच्छे से डिस्कस करने से पहले हम 6, 7, 8 को देख लेते हैं, उसकी हेडिंग क्या है। अब 6 के अंदर यह है कि जो नारकोटिक ड्रग है उसकी पोजेशन रखने से ममानत की गई है। 7 के अंदर जो नारकोटिक ड्रग है उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो उसको करने से ममानत की गई है, रोका गया है। और सेक्शन 8 के अंदर जो नारकोटिक ड्रग है उसका उसमें कारोबार करने, उसका कारोबार करने, उसके कारोबार में सरमाया लगाने से मना किया गया है। ठीक है। पहले में पोजेशन रखने से मना किया गया, दूसरे में जो है वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स में मना किया गया, और तीसरे में कारोबारी में मना किया गया। अब हम सेक्शन 9 को थॉरोली पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। अच्छा, अब सेक्शन 9 पनिशमेंट का मतलब होता है सजा, कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है खिलाफ वर्जी। किसकी? 6, 7, 8। अब 6, 7, 8 का आपको पता चल गया। अब हम 9 9 पढ़ते हैं। अब हु एवर कॉन्ट्रावेन, कोई एक भी जो खिलाफ वर्जी करता है, ठीक है, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6, 7 एंड 8, इनकी कोई भी खिलाफ वर्जी करता है तो वो क्या होगा? शेल बी पनिश्ड विद। अब ना यहाँ पे हम लोग ये काम करते हैं, ये नीचे जो है वो दिए गए 3 क्लॉजेज, हम ना इनको साथ साथ मेन पॉइंट्स इनके निकालते जाते हैं। अच्छा, अब पहले में उन्होंने क्या किया हुआ है, पहले में बताया हुआ क्लास सब क्लास ए में कि इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू, पहला ए में है 2 इयर्स। 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट में। अब यहाँ पे वर्ड जो है वो मे का यूज हुआ हुआ है, तो मे का मतलब ये है कि ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है। यहाँ पे जो है वो मैंडेटरी नहीं है, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो 2 साल तक सजा दे सकती है। यानी वो सजा उसकी 2 साल तक जा सकती है, फाइन भी हो सकता है, और या फिर दोनों भी, सजा एंड फाइन दोनों जो है वो, पनिशमेंट एंड फाइन दोनों हो सकते हैं। किस सूरत में? अगर जो नारकोटिक ड्रग है, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है या कंट्रोल्ड सब्सटेंस है। अब इनकी डेफिनेशन तो आपको बड़े अच्छे से मैंने समझाई हुई है। नारकोटिक ड्रग्स नशावर अद्वियात है, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस जो जहन को मुतासर करती हैं। 2K के अंदर इसकी डेफिनेशन है। और जो है वो, सॉरी, 2Z ए के अंदर इसकी डेफिनेशन है। और कंट्रोल्ड सब्सटेंस की 2K के अंदर है, यानी ऐसे सब्सटेंस जो कि ये जो नारकोटिक ड्रग को की प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर में यूज होते हैं, वो कंट्रोल्ड सब्सटेंस होते हैं। अब इनकी अगर क्वांटिटी है 100 ग्राम या इससे कम, मेन जो चीज है वो क्या है? क्वांटिटी किसकी? नारकोटिक ड्रग की, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस की या कंट्रोल्ड सब्सटेंस की। अगर तो क्वांटिटी जो की है खिलाफ वर्जी वो 100 ग्राम या इससे कम है, तो सजा मिलेगी 2 साल, या फिर सिर्फ फाइन भी हो सकता है, या फिर फाइन या फिर सजा दोनों मिलके भी हो सकते हैं। तो हम इन इस पॉइंट को पहले हम निकाल लें, उसके बाद हम चलते हैं आगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्लास 1 के अंदर क्या कहता है? बेयर एक्ट। अच्छा, इसमें इम्प्रिजनमेंट की अगर हम बात करें, इम्प्रिजनमेंट कितनी है? 2 इयर्स। मे का वर्ड लाजमी, मे एक्सटेंड टू 2 इयर्स। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है फाइन। तीसरी बात है बोथ। ठीक है, बोथ फाइन एंड पनिशमेंट। ठीक है, पनिशमेंट ये दोनों हो सकती हैं। अच्छा, थर्ड नंबर पर क्वांटिटी। क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी यहाँ पे कितनी बताई गई है? 100 ग्राम और लेस। किस चीज में? नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एंड कंट्रोल्ड सब्सटेंस।
क्लियर हो गया? अब देखें कि सब क्लास ए के अंदर जो है वो ये मेन पॉइंट्स हैं जिनको हमने निकाल लिया हुआ है। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट है, मेक्स 10 to 2 years, फाइन है, बोथ है, फाइन एंड पनिशमेंट। क्वांटिटी जो है वो ये जो नीचे चीजें दी गई हैं इनकी क्वांटिटी जो है वो बताई गई है। ठहरिए, 100 की स्पेलिंग है, मैं इनको ठीक कर लूं। अच्छा, 100 ग्राम और लेस, किसमें? नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस और कंट्रोल सब्सटेंस। अब ये क्लास ए के अंदर तो किसी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी नहीं रह गई। ठीक है, बाद में हम इनको नंबरिंग भी दे लेंगे, बल्कि मैं कहती हूँ हमें अभी ही इसकी नंबरिंग दे लेनी चाहिए। ओके, एक मिनट। दिस वन। ठीक है। ओहो, चल, ये हो गया। अब चलते हैं बी पे, कि अब बी क्या कहता है। अच्छा, अब बी में है कि इम्प्रिजनमेंट विच मेक्स 10 to 7 years। अब ये देखिए कि अगेन जो वर्ड है, अच्छा एक चीज और यहाँ पे एक चीज हम और लिखना भूल गए, कि ये जो है फर्स्ट जो है ना सब क्लास ए, ये 6 में, ये क्या है? ये बे लेबल है। ठीक है, ये बे लेबल है, ये वाला ऑफेंस, यानी इसके खिलाफ ये जो सजा है 2 साल जो एक्सटेंड हो सकती है, ये बेलेबल है। चले, अब बी में चलते हैं। अब क्या है कि इम्प्रिजनमेंट विच मेक्स 10 to 7 years। अब यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट 7 years हो गई है। एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। ठीक है, और शेल का वर्ड यहाँ पे यूज हुआ हुआ है, यानी कि जो पनिशमेंट है वो तो कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो 7 साल तक होगी, लेकिन उसके साथ फाइन मैंडेटरी कर दिया है कि पनिशमेंट जितनी भी हो, लेकिन उसके साथ फाइन मैंडेटरी होगा। अब क्वांटिटी यहाँ पर इन तीनों चीजों की क्या बता रहे हैं? एक्सीड्स 100 ग्राम्स बट डज नॉट एक्सीड्स 1 किलोग्राम। ठीक है, यानी 100 ग्राम से तो वो एक्सीड करेगी, बट वो 1 किलोग्राम से एक्सीड नहीं करेगी। ठीक है, ऊपर हमने क्या पढ़ा? ऊपर हमने पढ़ा एक के अंदर कि उसकी जो क्वांटिटी है नार्कोटिक ड्रग्स या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, उसकी क्वांटिटी 100 ग्राम या उससे लेस होनी चाहिए। यहाँ पर 100 ग्राम से एक्सीड कर रही है, बढ़ रही है, ज्यादा हो रही है, लेकिन वो 1 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर हो, या तो जो है वो नियर अबाउट हो, या कोई भी वट। अब हम ये भी लिख लेते हैं, इस पॉइंट को भी राइट डाउन कर लेते हैं, ताकि हमारे साथ साथ जो है वो नोट्स बनते जाए। चलिए, यहाँ से हम बी क्लॉज को भी लिख लेते हैं। अच्छा जी। अच्छा, अब क्लॉज बी के अंदर इम्प्रिजनमेंट क्या है? इम्प्रिजनमेंट है मे एक्सटेंड टू 7 years। ठीक है, ये हम बाद में ब्लॉक इसका खत्म करेंगे। अच्छा, उसके बाद शेल फाइन, फाइन इज मैंडेटरी, ये लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम क्या लिखेंगे इसमें? क्वांटिटी, क्वांटिटी। अब क्वांटिटी इसकी क्या है? सीड 100 ग्राम बट नॉट 1 किलोग्राम। ठीक है, इसको हम करते हैं, बन के इसको ऐसे लिखते हैं, क्लॉज बी, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, अब इसमें जो इम्प्रिजनमेंट है
वो है मेक्स 10 to 7 years। हम इनको भी जो है वो क्या कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। ये है जी, क्लियर हो गया। और नीचे हम क्या, कौन सी चीजें हैं, नारकोटिक ड्रग्स, सेम वही चीज है, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एंड कंट्रोल सब्सटेंस। ठीक है, ओके, ये स्पेलिंग को ठीक कर लेते हैं। ओके, चलिए अब ये देखिए बी भी होगा, ऊपर था ए क्लॉज, ठहरे इसको हम नेम ए क्लॉज का दे देते हैं, क्लॉज ए, ताकि हमें प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओहो, ये अच्छा, अब क्लॉज ए के अंदर हमने पढ़ा 2 years इम्प्रिजनमेंट है। ठीक है, उसके बाद फाइन भी हो सकता है, बोथ हो सकते हैं। जो जो की वर्ड्स है उनको मैं बार बार हाईलाइट करके उनको ब्लॉक में लिख रही हूँ। और क्वांटिटी जो है वो 100 grams और लेस है। किन में, ये नारकोटिक सब्सटेंस एंड कंट्रोल सब्सटेंस, सॉरी नारकोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एंड कंट्रोल सब्सटेंस, और ये ऑफेंस बी लेवल है। जबकि जो क्लॉज बी में ऑफेंस है मेक्स 10 to, ये क्या, नॉन बेलेबल है, नॉन बेलेबल है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसमें भी हम इनको ब्लॉक लेटर्स में कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। होप्स हो कि आपको सारे जो है वो क्लियर हो गए होंगे चीजें, हमने बस कीवर्ड्स को ब्लॉक लेटर में लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो वर्ड है एक्सीड्स, एक्सीड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड नॉट, ये जो होते हैं ना, ये कीवर्ड्स होते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को, क्लॉज बी की भी, क्लॉज ए को भी हमने लिख लिया, क्लॉज बी को भी लिख लिया। अब चलते हैं हम क्लॉज सी के अंदर। यहाँ पर हम पहले हेडिंग दे लेते हैं क्लॉज सी की। ठीक है, क्लॉज सी, चले, अब हमें प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें से पॉइंट्स निकालने में। चले, अब क्लॉज सी में लिखा है कि डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, डेथ और, ये लिखा है डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच मे, अगेन मे है, एक्सटेंड टू 14 years एंड शेल ऑल्सो लाइबल टू फाइन। यानी जो 14 year तक एक्सटेंड हो सकती है, या फिर उसको डेथ भी हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, बट उसके साथ फाइन मैंडेटरी है, विच मे बी अप टू 1 million रुपीज, जिसके लिए कोर्ट का है कि कोर्ट उसे, सॉरी, 1 million रुपीज तक भी वो कर सकती है। क्लियर। अच्छा, इफ द क्वांटिटी, अब यहाँ पे क्वांटिटी क्या है इन तीनों चीजों की, एक्सीड्स 1 kilogram। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, में थोड़ी सी ना वो तबीयत नहीं ठीक है। हम यही सेक्शन जो है वो इसको रीड आउट करते हैं, उसके बाद बाकी हम बाद में करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि उसकी जो क्वांटिटी है वो एक्सीड करे 1 जो है वो किलोग्राम से, क्योंकि बी में हमने क्या पढ़ा है ऊपर, बी में कि वो डज नॉट एक्सीड 1 किलोग्राम, तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि उसकी जी अगर वो 1 किलोग्राम से एक्सीड कर रही है क्लॉज बी के अंदर, तो फिर उसकी इम्प्रिजनमेंट चेंज हो जाएगी। चले, हम क्लॉज बी में देख लेते हैं इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट कितनी थी, मे एक्सटेंड टू 14 years। उसके बाद अगेन जो है वो फाइन है, फाइन इज मैंडेटरी, क्योंकि हमने वहां पे शैल का वर्ड जो है वो पढ़ा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वांटिटी है, क्वांटिटी इसकी है
exceeds 100 kilograms, ठीक है। एंड ये भी अगेन क्या है, नॉन वेरिएबल है। अच्छा, कुछ और चीजें भी हैं। ओहो। अच्छा, कुछ और चीजें भी हैं, जैसे अब ये हम ठीक कर लेते हैं कि उन्होंने कहा कि फाइन है विच मे अप टू 1 million रुपीज। अब फाइन मैंडेटरी, बट यहाँ पे लिखे मे अप टू 5 million रुपीज, ठीक है। अब इसको भी हम जरा हाई इसको कर लेते हैं, नंबर वाइज कर लेते हैं, ताकि जो है वो एक ऑर्डर में चीज आ जाए, जैसे पहले वाली हमने ये ली। ठीक हो गया। अच्छा, ठीक है, क्लॉज सी भी हो गया। अब देखिए क्लॉज सी में, ओ सॉरी, इम्प्रिजनमेंट में ये सिर्फ हमने 7 ईयर लिखी है, सिर्फ मे एक्सटेंड टू 14 ईयर्स नहीं है भाई जी। ये इम्प्रिजनमेंट यहाँ से लिखें जी, DEATH, डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और अब ये देखिए, अब ये चीज पूरी हुई है, पढ़े दोबारा इसको कि डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज पूरी हो गई। अब यहाँ से हम किलोग्राम से यहाँ पे क्या लिखेंगे, है वही सेम, नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एंड कंट्रोल्ड सब्सटेंस, ठीक है। ठीक है, अब ये देखें कि ये हमने की वर्ड्स जो है वो निकाली हैं, हालांकि हमारे पास टेक्स्ट भी था, लेकिन हमने फिर भी क्लॉज ए, क्लॉज बी, अब हम क्लॉज सी के अंदर भी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको हाईलाइट कर लेते हैं ब्लॉक लेटर्स में, ताकि वो भी हमारे पास सेव रहे। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद जी हमारे पास है एक्सीड्स 100 किलोग्राम, क्योंकि ये जो चीजें है ना, ये आ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें हम मिस्टेक नहीं कर सकते। ये हमने लिखनी है, जो हमें कोड ने बता दी है, ये कीवर्ड्स तो लाजमी लिखने हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे वर्ड जो है वो मे का है, मे एक्सटेंड टू, शैल नहीं, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास ये चीज एक प्रिपेयर होके आ गई। होप सो कि आपको सेक्शन 9 की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम इसको उर्दू के बेयर एक्ट में भी रीड आउट करते हैं, ताकि जो है वो मजीद जो आपकी एम्बिग्यूटीज है वो क्लियर हो जाए। तो हम उर्दू वाले में चलते हैं जी। ये देखें, अच्छा, अब ये देखें कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, दफा 6, 7 और 8 की खिलाफ वर्जी के लिए सजा। अब जो कोई भी दफा 6, 7 या 8 के अहकाम की खिलाफ वर्जी करे, तो दर्ज झैल सजाओं का मुस्तजिब होगा। नंबर 1, अगर नशा आवर दवा, जेन को मुतासर करने वाली शय या मुंजबत शय यानी कंट्रोल्ड सब्सटेंस की मिकदार 100 ग्राम या इससे कम हो, तो वो 2 साल तक सजाए कैद या जुर्माना या दोनों सजाओं का मुस्तहिक होगा, ठीक है। यानी उसको दोनों सजाएं हो सकती हैं। अब बी के अंदर क्या है, बे के अंदर यहाँ पे है, ओहो, अच्छा,
अब बे के अंदर है कि अगर नशा आवर दवा ज़हन को मुतासर करने वाली शय या मुंजबत शय की मिकदार 100 ग्राम से तजावज कर जाए यानी बढ़ जाए, लेकिन 1 किलोग्राम से कम हो तो 7 साल तक सजाए कैद और जुर्माना हो सकता है या होगा। फिर तीसरे में है कि अगर नशा आवर दवा की मिकदार शिक बे यानी यहाँ से 1 किलोग्राम में सराहत करदा हद से तजावज कर जाए, यानी वो 1 किलोग्राम से भी बढ़ जाए तो सजाए मौत, उम्र कैद या 14 साल तक सजाए कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। अब यहाँ पे एक प्रोवाइजो दी गई है उर्दू में, हम इसको इंग्लिश में भी वापस जाके पढ़ते हैं, मगर शर्त ये है कि अगर मिकदार 10 किलोग्राम से ज्यादा हो तो सजाए उम्र कैद से कम नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, अब हम ना वापस जरा जाते हैं अपने बेर एक्ट में। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे प्रोवाइजो के अंदर क्या है कि हाँ, प्रोवाइडेड दैट इफ द क्वांटिटी एक्सीड्स 10 किलोग्राम, अगर वो क्वांटिटी 10 किलोग्राम से बढ़ रही है, यानी वहां से उन्होंने सिर्फ ये क्लास सी के अंदर ये बताया हुआ कि किलोग्राम से बढ़ जाए 1 किलोग्राम से, लेकिन वो 10 किलोग्राम से भी बढ़ जाए तो फिर उसको सजाए उम्र कैद ही होनी है। लेकिन अगर वो 10 किलोग्राम से नीचे नीचे हो तब उसको वो कोर्ट की है कि वो उसको 14 साल से तक सजा दे दे, उससे कम दे दे, डेथ कर दे, कुछ कर दे। लेकिन अगर वो 10 किलोग्राम से बढ़ गई है ना तो फिर तो ये शैल का वर्ड है, क्योंकि यहाँ पे शैल मैंडेटरी हो जाएगा कि फिर उसको उम्र कैद की सजा ही होनी है। चले बच्चे, यहाँ तक था। मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है तो हम बाकी जो है वो इंशाल्लाह कल कवर करेंगे। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो वो बेटा मेरे से पूछें, एंड बाकी कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। जज़ाकल्लाह खैर।